हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का पार्ट बी, जो कि हमारा मेडिकल स्टैटिक्स, जो एग्जाम में आता है 20 मार्क्स में। तो इसका हमने पहला पॉइंट देख लिया था, जो कि हमारा डिफिनीशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक। सेकेंड पॉइंट हमने देखा है कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म, जिसमें हमने पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा, वेरिएबल्स के बारे में देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। फिर हमने थर्ड चैप्टर देखा था, जो कि था हमारा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म और डायग्रामेटिकल फॉर्म में हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, लाइन चार्ट, पाई डायग्राम, इस सब के बारे में देखा था। फिर हमने चौथा चैप्टर देखा था, जो कि हमारा मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसमें हमने एवरेज और परसेंटाइल की बात की थी। साथ ही साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की बात की, जिसमें जो कि हमारा था मीन, मीडियन और मोड के बारे में। फिर हमने पांचवा चैप्टर देखा था वेरिएबिलिटी इन एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें हमने रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात किया था। तो अगर आपने 1 से 5 तक के ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको ये सारे चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। या तो आपको लास्ट में भी वीडियो के एंड पे आपको ये सारे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम शुरू पढ़ने वाले हैं हमारा छठवां चैप्टर या छठवां पॉइंट सिलेबस का, जो क्या है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप ऐसे बीएमएस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 6, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस की इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स तक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आया है और उसके लॉज के बारे में पूछा गया है, 2 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन। और टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स के बारे में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स में आया है। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है, वो 3 मार्क्स में आया था। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में पूछेगा, और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पूछता है 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स ये चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, या कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में संभावना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शनल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। In other words, probability is the measure of likelihood that an event will occur. The higher the probability of an event, the more certain the event will occur. ठीक है, तो ये मॉडर्न में डिफिनेशन याद कर सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इट इज प्रोपोर्शनल टू फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, अगर हिंदी में प्रोबेबिलिटी की परिभाषा हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं इसमें? प्रायिकता। तो प्रायिकता का तात्पर्य है संभावना, अर्थात किसी भी घटना के होने या ना होने की जो संभावना होती है, उसी की मापन को प्रायिकता कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी घटना की होने की और ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता को ज्ञात करते समय किसी भी घटना होने की संभावना को P से और ना होने की संभावना को Q से डिनोट करते हैं या इंगित करते हैं, और ये दोनों का सम P प्लस Q हमेशा 1 आता है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है, वो 0 से 1 के बीच में हमेशा रहती है। इसका जो फॉर्मूला है ये देख सकते हैं आप, P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी को या प्रायिकता को आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब किसी भी डाई को हम थ्रो करते हैं, तो हमारे पास वहां 6 पॉसिबल आउटकम्स के चांसेस रहते हैं, चाहे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज 1/6। तो उसमें किसी की नंबर आने की संभावना कितनी है? 1/6 है। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 4 आर ब्लू एंड 1 इज रेड। तो एक बैग में 5 मार्बल्स हैं, जिसमें 4 ब्लू हैं और 1 रेड है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल गेट पिक्ड? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम उस बैग से
मार्बल उठाए तो उसमें से ब्लू निकले, तो इसके लिए आप ये लगा सकते हैं जो हमने देखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 ब्लू हैं और 1 रेड है, तो 4 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि 4 ब्लू हैं। ब्लू होने की संभावना कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5 है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 0.8। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ब्लू को उठाने की। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें आता है आपका एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बाइनोमियल लॉ, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज फ्रॉम टेबल। तो ये 5 लॉ होते हैं। तो 2 नंबर में आता है, तो आपको सिर्फ डिफिनेशन, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला और ये लॉस बता सकते हैं अगर लॉस पूछा गया है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वह विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्राप्त आंकड़ों का अंतर सिग्निफिकेंट मतलब वास्तविक है या बाई चांस है। इसको हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का हम कहाँ पे या किन परिस्थितियों में या किन स्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। तो जब अध्ययन या अनुसंधान में शामिल समूह नॉन पॉपुलेशन से लिया है ये नहीं या नहीं, इसको जानने के लिए यूज कर सकते हैं। सैम्पलिंग वेरिएशन वास्तविक है मतलब सिग्निफिकेंट है या बाई चांस है, ये पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस की गई है वो सिलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ये पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, जो भी हम अध्ययन या अनुसंधान कर रहे हैं उसमें सैंपल उस पॉपुलेशन से लिया गया है कि नहीं, ये पता करने के लिए। दूसरा, सैम्पलिंग वेरिएशन मतलब वास्तविक है मतलब ट्रू है या बाई चांस है। फिर तीसरा है कि जो अनुसंधानकर्ता ने हाइपोथेसिस बनाई है वो सिग्निफिकेंट है मतलब वास्तविक है या बाई चांस है। तो ये 3 आप यूज लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि यह विधि जो होती है इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि प्राप्त आंकड़े जो आए हैं वो सिग्निफिकेंट है या बाई चांस है, और फिर आपको इसका 3 यूज लिख देना है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में। टाइप 1 एरर क्या होता है, इट इज अ एरर अकर्ड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। और टाइप 2 एरर क्या होता है, इट इज अ एरर अकर्ड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन इट हैज टू बी रिजेक्टेड। सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं, टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस एंड टाइप 2 एरर इज अ नॉन रिजेक्शन ऑफ अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। और जो हमारा टाइप 1 एरर है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पढ़ लिया और टाइप 1 और टाइप 2 एरर पढ़ लिया। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तब तो आप हमें इंस्टाग्राम के हैंडल पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप हमें कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। और ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे कौन से सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे हम वीडियो डालें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।